हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्रेड टाइगर में। फ्रेंड्स, आज से पहले 2 बार मैंने वीडियो अपलोड किए अपने चैनल्स पर। हालांकि वो शुरुआत थी, उसके बावजूद भी आपने हमें बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो एक अप ट्रेंड के लिए था, एक डाउन ट्रेंड के लिए था। वो सिर्फ एक एग्जांपल थे। आज हम डिटेल्स में एक चर्चा करेंगे एक टॉपिक पर, जो है कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किए जाए। वो एक हर ट्रेडर के लिए शुरुआती दौर की एक परेशानी होती है या एक डिस्टरबेंस होती है कि किन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की जाए, जिससे कि कम से कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिल सके, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सके। हमने कई यूट्यूबर्स पर सुना था, ये कहते हुए सुना होगा कि इस तरह से स्टॉक सर्च कीजिए, फलानी साइट पर जाइए, हाई बीटा स्टॉक लीजिए, या अलग अलग जैसा उनका नज़रिया रहा हो। मैं एक बात जानता हूँ, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समवन देन एक्सप्लेन इट टू हिम इन टेक्निकल लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन देन एक्सप्लेन इट टू हिम इन सिंपल लैंग्वेज। तो मैं सब आप ट्रेडर्स की, जो भी नए ट्रेडर्स हैं, उनकी मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे आगे, वो सिंपल लैंग्वेज में आएंगे, उसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाएगी। किसी भी तरह से आपको उसको टफ नहीं बनाया जाएगा, कोई भी टॉपिक्स है ट्रेडिंग रिगार्डिंग। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 9:30 तक ये जो हमारे निफ्टी इंडेक्स है, देखिए एनएससी को जो रिप्रेजेंट करता है वो निफ्टी इंडेक्स करता है। मार्केट इसी को ही बोला जाता है। आपने अक्सर चर्चा सुनी होगी यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब्स पर, या जो भी ट्रेडर्स है आपकी कम्युनिटी में भी, मार्केट कैसा रहा है, मार्केट ऊपर गया है या ये निफ्टी, ये एनएससी का है सिंबल, रिप्रेजेंटेटिव है सिंबल, और ये होता है सेंसेक्स जो बीएससी का होता है। अब इन्हीं के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी रियल्टी, वो सब इनके सब सेक्टर्स हैं। मेन जो रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। मार्केट इन्हीं दोनों से ही रिप्रेजेंट होता है। हमें ट्रेडिंग करनी है, निफ्टी में करनी है, एनएससी में करनी है, तो हमने निफ्टी को ही आधार मानते हैं, इसी को ही बेस मानते हैं, मार्केट मानते हैं। सबसे पहले 9:30 बजे 9:30 पर आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आज निफ्टी क्या है, माइनस में है या पॉजिटिव में है। सबसे पहले हमने निफ्टी को चेक करना है। जैसे कि कल का मार्केट था, निफ्टी डाउन था, निफ्टी डाउन था, तो निफ्टी को डाउन करने वाले आप या हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स तो है नहीं भी। आज उनके जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, तो जैसे कि ये मैंने एफ.एन.ओ स्टॉक वॉच लिस्ट, ये देख रहे हैं आप, एफ.एन.ओ वॉच लिस्ट मैंने जो लगा रखी है। अब इस पे जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं वो देखो, ये सब डाउनवर्ड्स हैं, 7%, 7.15, 4.79 इन परसेंट से ये स्टॉक डाउन्स हैं। ये डाउन्स जो हुए हैं वो आपके और मैंने तो किए नहीं है भी। मैंने मान लो 2, 4, 5 या 50 या 100 स्टॉक्स में मैंने ट्रेडिंग की, उस वजह से तो ये इतना डाउन आया नहीं है, ना ही आपकी वजह से आया होगा। ये आते हैं बिग प्लेयर, आम भाषा में हम जो यूज़ करते हैं बिग प्लेयर कहते हैं, या उनको इंस्टीट्यूशनल या डोमेस्टिक फंड्स होते हैं, जो बड़े फंड्स होते हैं, हज फंड्स। ये उनकी वजह से ही, उनकी बाइंग सेलिंग से ही, उनके इंटरेस्ट से ही यही चेंजिंग आता है इतना। तो हमने 9:30 पर ये ऑब्जर्व करना है कि निफ्टी आज कहाँ है, माइनस में है या प्लस में है। निफ्टी अगर माइनस में है तो हमने टॉप लूजर के स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि निफ्टी जब मार्केट के जो आज है, जो ऑपरेटर्स हैं या बिग प्लेयर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं या प्रोप्राइटर्स फंड्स हैं, वो जब मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, तो आप हम उसके अगेंस्ट में बाइंग करके उसको ऊपर तो ले जा नहीं सकते। जब भाव नीचे की तरफ का है तो समझदारी इसी में होती है कि मार्केट के साथ चला जाए, नहीं कि मार्केट के विपरीत में या उसके अगेंस्ट चला जाए। इसलिए हम जिस दिन निफ्टी डाउन होगा, हम उस दिन टॉप लूजर्स में अपनी बाइंग ट्रेडिंग, सेलिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जो भी आपका सेटअप है, जो जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, उसी सेटअप पर हम ये करेंगे। जिससे कि ये टॉप लूजर की मैंने लिस्ट ऊपर कर रखी है, इसमें ये सब टॉप लूजर्स आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सब लूजर्स हैं।
इनमें से हम अपने स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी सेटअप है हमारा सेट बैठेगा उसमें हम आज के दिन अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे। जिस दिन मार्केट अप होगा उस दिन हम जो यहाँ पे टॉप बायर्स, ये ऊपर लिस्ट आ जाएगी, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट आ जाएगी ऊपर, सीधा क्लिक करते ही 1 क्लिक पर इनके टॉप गेनर्स हो जाते हैं, 1 क्लिक पर ही ये टॉप लूजर्स हो गए। सिंपल, इतना आसान होता है। जहां मार्केट को बिग प्लेयर ले जाना चाहते हैं हम उसी मार्केट में जाएंगे। और सबसे बड़ी एक बात का ध्यान रखना है, स्टॉक्स जो भी हो वो F&O के होने चाहिए, क्योंकि F&O में, नॉन F&O स्टॉक्स में सिर्फ कैश में ही ट्रेडिंग की जा सकती है। और लेकिन F&O स्टॉक्स वो होते हैं, इनके 3 ऑप्शंस होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। 3 वजह से इनमें इतना मूव आ सकता है। कारण एक तो इनमें कैश में की जा सकती है, भी आज ये LT का स्टॉक्स है 3729 का, इसको आप कैश में बाय कर लो, या इंट्राडे करोगे तो 5 टाइम लिमिट्स मिलेगी इसकी, उस पर आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है फ्यूचर्स, तीसरा ऑप्शन होता है ऑप्शंस। 3 तरह से इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। इस वजह से ही F&O स्टॉक्स में इतने मूव आते हैं। जैसे कि आज देखो ये 7% का मूव है, लॉरस लैब 7% है, HFCL है 5.5%, 6% का है। इसी वजह से मूव आने पॉसिबल होते हैं, और ये लिमिटेशन होती है, मूव कितना बड़ा भी आ सकता है, इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। तो ये आज का था टॉपिक्स, इस पे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। हर ट्रेडर्स की ये मुश्किल होती है, मैं नहीं समझता भी इससे आसान भाषा में और इतने कम समय में यूट्यूब पर या कोई भी आपकी कम्युनिटी में कोई भी ट्रेडर्स आपको इससे आसान भाषा में समझा सकता होगा भी स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किए जाएं। क्योंकि मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हूं, और आप यूट्यूब्स पर जो भी ये देखेंगे कमेंट्स में आप चर्चा कीजिए कि इस वीडियो को और कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, या और किस टॉपिक पर आप एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं। जिस भी टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो वीडियो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपके लिए रेडी रहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।